श्री कुंभनदास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है। श्री कुंभनदास जी महाराज परम अकिंचन भक्त थे। हमारे परासोली गांव, चंद्र सरोवर परासोली गांव, उसके बिल्कुल निकट ही एक गांव है जमनामतो। जमनामता गांव के गौरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न श्री कुंभनदास जी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे और अष्ट छाप के भक्त कवियों में सबसे पहले थे। सूरदास जी से पहले ही कुंभनदास जी की दीक्षा हो चुकी थी। सर्वप्रथम दीक्षा कुंभनदास जी की हुई और कुंभनदास जी के पद बड़े रस के पद हैं, पर बहुत गरीब थे, अकिंचन थे कुंभनदास जी। और श्रीनाथ जी के कीर्तनिया तो ठाकुर जी को थोड़ी करुणा जगी, तो भरतपुर के राजा उसको कहकर के भगवान ने स्वप्नादेश किया, मान सिंह को स्वप्नादेश किया कि कुंभनदास जी की कुछ सेवा करें। तो वो स्वप्न के संकेत से आया दर्शन करने। तो महाराज स्नान ध्यान करके बैठे थे तो अपनी लाली से कहा, लाली मेरे भजन की आसनीय लिया और आरसी लिया। आरसी माने दर्पण लिया, तो तिलक कर लूँ और बैठ के कुछ माला फेर लूँ। तो उनकी बेटी बोली कि आरसी है तो पड्डा पी गयो और आसनी को खाए गयो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा विचित्र पड्डा है, आरसी को पी गया और आसन को खा गया। घर में आसन नहीं था महाराज, गृहस्थ थे, बिछाने का कपड़ा नहीं था घर में। हम लोग कितने तरह के आसन और तकिया तोशक इकट्ठे कर लेते हैं। वे गृहस्थ थे पर ऐसे अकिंचन थे, उनके पास आसन नहीं था। एक मुट्ठी घास सूखी बिछा दी जाती थी, उसी को आसन मानकर बैठकर उस पर भजन करते थे। दर्पण नहीं था घर में। आज भी वो पत्थर की कुंडी जमनामते गांव में आज भी रखी है उनके घर में। उस कुंडी में, पत्थर की कुंडी में जल भर देते थे और उस जल में अपना मुख देख करके तिलक लगा लेते थे। खेती करते थे, छोटी खेती, उसमें भी जो आता उसमें भी ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, साधु सेवा, उस गरीबी में भी ठाकुर सेवा और साधु सेवा करते थे। तो ठाकुर जी को बड़ी दया आई, ठाकुर जी ने राजा को भेजा। राजा आया, उसने तमाशा देखा, अरे तो वस्तुतः बहुत ही गरीब हालत है इनकी। तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी कुंभनदास जी की गोद में आकर विराज गए और अपना करकमल कुंभनदास जी के गाल पर रखकर, कपोल पर रखकर बोले, कुंभनदास जी मैं आपसे कछु कहूँ? तो आपने कहा कह दो। हाथ में माला है, तो मैं कछु आपसे कहूँ? बोले कह दो। मैं कछु आपसे कहूँ? बोले, और ठाकुर जी कह नहीं रहे, खाली बोल रहे हैं, मैं कहूँ? बोले कह दो। तब तक राजा और सामने आ गया, ठाकुर जी अंतर्धान हो। भगवान अंतर्धान हो गए तो कुंभनदास जी को भगवान का विरह व्याप्त हो गया। अब माला में तो जप रहे थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो मंत्र तो भूल गया। एक नया मंत्र शुरू हो गया, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ये बोलने लग गए। बाद में होश आया कि राजा सामने खड़ा है। भैया तेरो यहाँ आए हुए को कहा, काम काहे के लिए आयो है? बोले मैं सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की प्रेरणा से आया हूँ, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कुंभनदास जी ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, साधु संत नहीं हूँ, गृहस्थ व्यक्ति हूँ। ठाकुर जी ने छोटी सी खेती दे रखी है, उसी से गुजारा हो जाता है, हमको आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। बहुत पीछे पड़ा कि कुछ माफी लिख दें, कोई गांव दे दें आपको।
आपने कहा तुम्हारे मन में ज्यादा सेवा का भाव है तो आचार्य चरण की सेवा करो, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं। गोसाई विठलनाथ जी की सेवा करो। उस समय गोसाई जी गद्दी पर विराजमान थे। तब उसने कहा नहीं, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूं। तब आपने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। तब राजा ने कहा कि कुछ दुकानदार बता दो जिसके यहाँ से तुम्हारा सौदा आता हो, मोदी बता दो, तो हम कह देंगे उसको कि हिसाब किताब का भुगतान राजा के यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से राशन पानी ले लिया करो दुकान से। तुम अपना मोदी बताओ जिससे तुम्हारा सामान आता है। तब श्री कुंभनदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये जो टेंटी का करील का वृक्ष खड़ा है, इसमें जो टेंटी के फल लगते हैं, हमारे यही साहूकार, ये टेंटी और पीलू यही मेरे मोदी हैं, साहूकार हैं। हमें अन्न खाने को नहीं मिलता है तो टेंटी खा करके छाछ पी करके भजन कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये है महाराज जी भक्ति का स्वरूप। राजा निराश होकर चला गया, आपने कुछ नहीं लिया। उसने कहा जाते जाते, महाराज आपके पास दर्पण नहीं है, हम दर्पण दे दें? तो बोले हम भजन करेंगे कि तुम्हारे सोने में मढ़े हुए दर्पण की सुरक्षा करेंगे। हमारा यही दर्पण ठीक है कि कुंडी में पानी भर देते हैं, तिलक लगाना है, प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, हमें दर्पण की क्या आवश्यकता है। आज हम लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो रही है। अब कहने को कहते हैं कि हम बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, हमारे जीवन में जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं है। उसका कारण है कि शुद्ध भक्ति भीतर प्रकट नहीं हुई है। शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी तो किसी वस्तु पदार्थ की चाह ही चित्त में नहीं रहेगी। राजा चला गया, श्रीनाथ जी आ गए। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। ठाकुर जी आ गए, हंसने लगे, बोले बड़े त्यागी तपस्वी बन, तो जैसे तैसे एक जजमान चिता के हम लाए थे, तो तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, कुछ बोले ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। कितना बढ़िया होता, कुछ ले लेते तो अच्छा होता। कुंभनदास जी बोले अभी लिया नहीं, देने के लिए आया था, तब तो आप गोद से उठ के चले गए, और कहीं हम आपके अतिरिक्त कोई वस्तु ले लेते तो क्या इस प्रकार से गोद में आकर आप बैठते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी कुंभनदास जी से लिपट गए। क्या कहना है। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन